हेलो फ्रेंड्स, आई अगेन वेलकम यू टू आवर ऑनगोइंग सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस। सो बेटा, इसमें हम लेक्चर 8 डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर 8 में पहला पार्ट डिस्कस करा था कि मेटालिक प्लेट पे एक चार्ज देते हैं तो उसमें स्टोरेज कैसे होती है। दूसरी चीज़ अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसका सेकेंड पार्ट कि मेटालिक प्लेट में तो हमने चार्ज स्टोरेज समझ ली है। अब अगर दो कोई चार्ज्ड मेटालिक प्लेट सामने सामने आ जाती हैं तो उनमें कैसे इंडक्शन होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम सेकंड पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी दो मेटालिक प्लेट लेते हैं। हमने बोला कि एक मेटालिक प्लेट हमने यहाँ पर वन ली, लेट्स से दिस इज फर्स्ट मेटालिक प्लेट, ओके, और एक और मेटालिक प्लेट हमने उसके सामने रख दी। ठीक है, अभी हम ऐसा समझते हैं कि उसको सामने नहीं रखते हैं, बल्कि हम दोनों मेटालिक प्लेट को दूर दूर अभी अवेलेबल करते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम आमने सामने रख लेंगे। तो दो हमने मेटालिक प्लेट एज्यूम कर ली है। अब क्या कर रहे हैं हम कि एक जो मेटालिक प्लेट है, इस मेटालिक प्लेट का नाम देते हैं 1, इस मेटालिक प्लेट का नाम देते हैं 2। तो इस मेटालिक प्लेट पे हम जो चार्ज स्टोर करते हैं, लेट से प्लस ऑफ Q1 स्टोर करते हैं, और इस मेटालिक प्लेट पे जो चार्ज स्टोर करते हैं प्लस ऑफ Q2। सर आप प्लस चार्जेस ही क्यों ले रहे हो? बेटा प्लस चार्जेस मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा मन है। आप चाहो तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस भी ले सकते हो, जनरल चार्जेस हैं। जब इनकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो हम इसका जो रिजल्ट निकलेगा उसमें इसकी वैल्यू नेगेटिव पुट कर देंगे। मैं आपको इसका एप्लीकेशन भी तुरंत समझा दूंगा। ठीक है, तो अब ये प्लस Q1 चार्जेस है। अब हम ये सीख चुके हैं कि जैसे हम एक मेटालिक प्लेट लेते हैं, अगर इसमें प्लस Q1 चार्ज देंगे तो यहाँ पर इसका आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ पर इसका आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं यहाँ पर पूरे चार्जेस अभी हाल फिलहाल मार्क नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी पूरे प्लस प्लस चार्जेस आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर प्लस Q2/2 चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर प्लस Q2/2 चार्ज आ जाएगा। जिन लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे आया है, वो एक जस्ट इसके पहले वाले पार्ट को अच्छे से स्टडी कर ले। तो अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई है। अब बेटा जैसे ही मैं इन दोनों प्लेट्स को आमने सामने लाऊंगा तो देखो क्या होने वाला है। इस पे पूरे के पूरे प्लस चार्जेस है और यहाँ पर भी पूरे के पूरे प्लस चार्जेस है। यहाँ भी ये पूरे प्लस चार्जेस हैं, देखिए आप ध्यान से, और यहाँ भी पूरे के पूरे प्लस चार्जेस हैं। अब जैसे ही आप इनको फ्रंट पे लाएंगे, फेस कराएंगे, अभी मैं बात सेकेंड इसको थोड़ा सा पार्ट में दिखा देता हूँ कैन कि व्हेन प्लेट्स आर ब्रॉट क्लोजर। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लेट्स ब्रॉट क्लोजर। जब भी प्लेट्स जो हैं क्लोज लाएंगे तो क्या होने वाला है। तो देखो बेटा, इस चीज़ को ना अगर आपको समझना है तो आपको बहुत अच्छे से दो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी ये प्लेट इसके सामने आएगी तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर जाएगी और इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड इधर जाएगी। तो इसकी जब फील्ड जाएगी तो इधर इंडक्शन देगी और इसकी फील्ड जाएगी तो इधर इंडक्शन देगी। ये वाले जो प्लस चार्जेस है वो इधर जाएगा इसकी फील्ड, और इधर वाले प्लस चार्जेस की फील्ड इधर जाएगी। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन रहेगा। अब इसको समझने के लिए हम दो मेजर स्टेप फॉलो करेंगे। क्या मेजर स्टेप फॉलो करेंगे? देखिए बेटा, पहले मैं स्टेप 1 लूंगा और इस स्टेप 1 में मैं क्या करूंगा, मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं। क्या स्टेप 1 में एजम्पशन ले रहा हूं? एज्यूम, मैं पहली बात एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम इसको मैं प्लेट ए नाम दे देता हूं, इसको प्लेट बी नाम दे देता हूं। तो एज्यूम प्लेट बी, तो पहले मैं क्या करता हूं, प्लेट बी को न्यूट्रल मान लेता हूं। न्यूट्रल, देखो क्यों कर रहे हैं सर अपन ऐसा, न्यूट्रल क्यों मान रहे हैं, तो आपको थोड़ी देर में अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि चीज कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। हम 2 मिनट के लिए इसको भूल के इसको न्यूट्रल बना रहे हैं और फिर इस वाली बॉडी पे इफेक्ट देखेंगे इसका क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। अब मेरे पास में चार्ज्ड प्लेट सिर्फ एक है, वो है ए वाली प्लेट, जिसपे इधर प्लस Q1/2 चार्ज है और इधर प्लस Q1/2 चार्ज है, और ये वाली प्लेट न्यूट्रल है। ठीक है, बी प्लेट दिस इज न्यूट्रल प्लेट। ओके, अब देखिए बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि यहां पर जो चार्ज है प्लस Q1/2, यहां पर चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल तय बात है, ये प्लस Q1/2। बेटा ये प्लस से हमेशा फील्ड क्या करती है, निकलती है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलती है बाहर। तो ये क्या करेगी, ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर जाएगी
और जैसे ही इधर जाएगी ये एंड करेगी वहाँ पर, देखो यहाँ पर जाके एंड करेगी, और इस प्लेट पे जब ये एंड करेगी तो अपने चार्जेस डेवलप करेगी, क्योंकि फ्लक्स जहाँ एंड करती है या फील्ड जहाँ एंड करती है वहाँ नेगेटिव डेवलप ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, ये पूरा का पूरा नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर चार्ज कितना था, प्लस Q1/2, आप समझिएगा यहाँ पर चार्ज प्लस Q1/2, तो यहाँ पर भी जो चार्जेस डेवलप होंगे वो ऑटोमेटिकली इसके अपोजिट डेवलप होंगे, मतलब इधर जो चार्ज आएगा -Q1/2 चार्ज डेवलप होगा। ये न्यूट्रल मैं 2 मिनट के लिए यहां से हटा देता हूं, दिस प्लेट इज इनिशियली न्यूट्रल, तो ये -Q1/2 चार्ज आएगा। बेटा ये -Q1/2 ध्यान रहे ये इंड्यूस्ड चार्जेस है, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि ये वाली प्लेट इनिशियली क्या है, दिस प्लेट इज इनिशियली न्यूट्रल है। तो जब ये प्लेट इनिशियली न्यूट्रल है तो इस पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं आ सकता, पहले हमेशा न्यूट्रल बनी रहने की कोशिश करेगी ये। तो अगर इस पे -Q1/2 आया है तो ये अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखने के लिए +Q1/2 भी डेवलप कर देगी। तो यहाँ पर +Q1/2 भी आ जाएगा, इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। ये भी क्या है, ये सारे इंड्यूस्ड चार्जेस हैं। अब बेटा मैं क्या करूँगा कि इस चीज़ को अपने पास में रख लूँगा, अभी इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ ये समझा है कि ये प्लेट पे इंडक्शन कैसे होगा, ठीक है। अभी मुझे इस पे भी इंडक्शन समझना है, तो अब मुझे स्टेप 2 फॉलो करना पड़ेगा। क्या स्टेप 2 फॉलो करूँगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जो स्टेप आपका 2 रहेगा, इस स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको ये एज्यूम करना है कि एज्यूम प्लेट A एज न्यूट्रल। आप एज्यूम कर लीजिए प्लेट जो A है वो आपकी प्लेट A एज इनिशियली न्यूट्रल, इनिशियली न्यूट्रल। तो आपने इस प्लेट को इनिशियली न्यूट्रल एज्यूम कर लिया। इससे आपको क्या मदद मिलेगी, तो जो मदद मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए तो जैसे ही आपने प्लेट A को इनिशियली न्यूट्रल एज्यूम करा है तो ये तो न्यूट्रल हो गया। देखिए दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस प्लेट A, दिस प्लेट A इज बेसिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो ये वाली प्लेट A है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। बट प्लेट B न्यूट्रल नहीं है। बेटा एक और बात आपको मैं बता दूं, ये जो प्लेट B आप ले रहे हैं इस पे अभी ये वाले चार्जेस नहीं रखने हैं जो हमने इंडक्शन से डेवलप करे हैं। हम इस पे ओरिजिनल चार्ज रखेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी था। वो क्या क्या था चार्जेस हमारा, जल्दी से बताओ बेटा। यहाँ पर जो चार्जेस थे वो यहाँ पर +Q2/2 था और यहाँ पर भी +Q2/2 था। तो यहाँ पर ये प्लस चार्जेस सारे डेवलप हो गए और यहाँ पर भी ये प्लस चार्जेस सारे डेवलप हो गए। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है, +Q2/2 और +Q2/2 चार्जेस डेवलप हो गए। अब क्या होने वाला है बेटा, देखो जैसे मैंने आपको इंडक्शन यहाँ पर समझाया था, अब देखिए यहाँ पर प्लस चार्जेस है, मुझे पता है प्लस चार्जेस से फील्ड आती है, तो देखो यहाँ से भी ये फील्ड जो है यहाँ जाने की कोशिश करेगी और जैसे ये जाने की कोशिश करेगी यहाँ पर कुछ ना कुछ इंडक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि ये +Q2/2 है तो यहाँ पर भी एक इंडक्शन आ जाएगा -Q2/2। बात आपको समझिए, क्योंकि जहाँ जितनी फ्लक्स यहाँ एंड करेगी वो माइनस 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 चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 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 चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जैसे ही -Q2/2 डेवलप हुआ यहाँ पर तो ये चीज़ न्यूट्रल थी और न्यूट्रल होने के कारण यहाँ पर इसकी न्यूट्रलिटी बरकरार रहेगी, तो यहाँ पर इसका अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा और वो अपोजिट चार्ज कितना रहेगा, वो रहेगा +Q2/2। बिल्कुल वही मेथड अपना रहा हूं जो मेथड मैंने इधर पर यूज किया है, ठीक है। और ये दोनों जो चार्जेस हैं बेसिकली ये सारे इंड्यूस्ड चार्जेस हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारे इंड्यूस्ड चार्जेस हैं। अब बेटा मैंने क्या करा, स्टेप 1 लिया और स्टेप 2 लिया। अब इन स्टेप 1 और स्टेप 2 को मैं क्या करूंगा, स्टेप 1 में मैं फिर से समझा दे रहा हूं, मैंने इस प्लेट पे चार्ज ओरिजिनल माना है ये वाला और इसको न्यूट्रल माना है। फिर दूसरे स्टेप में मैंने इस पे चार्ज ओरिजिनल माना है, इसको न्यूट्रल माना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों स्टेप्स को क्लब कर दूंगा। कैसे करूंगा क्लब, देखिए आप ध्यान से, मैं यहां पर क्लबिंग बता देता हूं। तो तीसरा जो स्टेप है, आप अब स्टेप 1 उठाइए और साथ में स्टेप 2 को क्लब कर दीजिए। तो इससे क्या हेल्प मिलेगी आपको, ये देखिए मैं पहले 2 प्लेट्स आपके सामने बना देता हूं।
एक प्लेट आपकी ये वाली है और एक प्लेट आपकी ये वाली है। जैसे ये दो प्लेट्स आपके सामने बनेंगी तो देखिए इस प्लेट पे ये ए प्लेट थी, ये बी प्लेट थी, इस प्लेट पे पहले से कितने कितने चार्जेस थे। देखिए यहां पर ऑलरेडी प्लस Q1/2 था जो मैंने दिया था, और यहां पर प्लस Q1/2 था क्योंकि टोटल चार्ज मैंने प्लस Q1 दिया था। बट इस प्लेट ए पे एक इंड्यूस्ड चार्जेस भी तो आया, इसकी वजह से आया कि नहीं आया। और इंड्यूस चार्जेस कितना है, वो आया कि सर यहां पर माइनस, यहां पर मैं ब्लैक से लिख देता हूं -Q2/2 और यहां पर आया प्लस Q2/2, यही तो इंड्यूस चार्जेस आया। मतलब एक प्लेट पे पहले से हमने कितना चार्ज दिया और साथ में इंडक्शन से कितना चार्ज आया, ये देखो इंडक्शन से नेट चार्ज आया। सिमिलरली प्लेट बी पे टोटल चार्जेस कैसे लिखेंगे, हमने जो चार्ज दिया था प्लस ऑफ Q2/2 प्लस ऑफ Q2/2 और इंडक्शन देखो प्लेट बी पे इसके कारण इंडक्शन से कितना चार्ज आया -Q1/2 प्लस Q1/2, तो -Q1/2 और प्लस ऑफ Q1/2। तो ये आपके फाइनल चार्जेस इन प्लेट्स पे आए हैं। तो अब मैं इनको ऐड अप कर दूंगा, ऐड अप करने के बाद फाइनल स्टेट में यहां पर लिख रहा हूं। देखिए बेटा आप ध्यान से, ये प्लेट और ये प्लेट फाइनली मैं बना रहा हूं। तो फाइनली अब क्या हुआ मेरे पास में एक प्लेट ये थी और एक प्लेट वो वाली दूसरी वाली प्लेट थी। तो इन प्लेट्स पे फाइनली क्या हुआ, थोड़ा सा दूर बना देता हूं मैं इसको, एक प्लेट ये है, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने चूंकि बेटा टोटल फाइनली क्या हुआ, जैसे ही समझना बात को, मैंने इस प्लेट को Q1 दिया था, इस प्लेट को Q2 दिया था, पर आमने सामने लाया तो फाइनली क्या हो गया, ये वाली जो प्लेट है इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज कितना आ गया Q1/2 प्लस Q2/2। मतलब ये जो चार्ज आ गया वो आ गया प्लस ऑफ Q1 प्लस Q2/2। इसको ऐसे लिख लीजिए, जो पहला चार्ज Q1 था वो भी पॉजिटिव था, प्लस Q1 प्लस Q2/2, ठीक है, Q1 प्लस Q2/2, ठीक है। अब देखिए ये सेकेंड जो प्लेट थी बी, इसके आउटर सरफेस पे भी कितना चार्ज आया Q1/2 प्लस Q2/2। मतलब ये जो चार्ज आया आगे ये भी कितना चार्ज आया Q1/Q2/2। बेटा आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, ये पॉइंट दिमाग में चाबी लगा के बिल्कुल नोट कर लीजिए कि जब भी दो प्लेट सामने सामने होती हैं और अगर पहली प्लेट पे Q1 चार्ज दिया था, दूसरी प्लेट पे Q2 चार्ज दिया था, तो दोनों का सम होके, सम कौन सा होगा, एल्जेब्राइक सम, मतलब साइन के साथ सम होने वाला है। एल्जेब्राइक सम होके ये चीज आधे से डिवाइड होके बिल्कुल इक्वल इक्वल बाहर साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो हम यहां पर ये चीज देख लेते हैं, ये दोनों चार्जेस क्या हैं, इक्वल चार्जेस हैं। अब यहां पर अंदर कितने चार्जेस होगा, देखो Q1/2 माइनस Q2/2, तो मैं इसको लिख लेता हूं, यहां पर आ जाएगा Q1 माइनस Q2/2, ठीक है। और देखो बेटा इधर पे कितना चार्ज है, ये आ जाएगा Q2/2 माइनस Q1/2। तो Q2/2 माइनस Q1/2, देखो मैं क्या इस पार्ट को इधर लिख लेता हूं, तो इसको लिखता हूं मैं Q2/2 माइनस Q1/2। तो मैं बेटा इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2/2। बेटा आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो। देखो जो आउटर मोस्ट सरफेसेस है उन पे टोटल जितना भी सम इन दोनों चार्जेस इन दोनों को दिए गए थे, उनका सम का आधा आउटर मोस्ट सरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और अंदर आमने सामने कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इनके साइन की। तो देखो इक्वल एंड अपोजिट, ये प्लस है चार्ज तो ये माइनस चार्ज है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप प्लीज बात को अंडरस्टैंड करके रखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा दूंगा। अब देखिए मैं आपको दो इसमें पॉइंट्स लिखवा देता हूं। तो जो पॉइंट नंबर 1 है, आपको जो ध्यान रखना है कि जो आउटर मोस्ट सरफेसेस हैं, आउटर मोस्ट जो सरफेसेस हैं, उन सरफेसेस पे कितना चार्ज स्टोर होगा, उन सरफेसेस पे जो चार्ज स्टोर होने वाला है वो हो जाएगा सम ऑफ ऑल चार्जेस। इसको मैं लिख देता हूं बेटा एलजेब्राइक सम, ध्यान देना, एलजेब्राइक सम, एलजेब्राइक सम ऑफ ऑल चार्जेस डिवीजन में आ जाएगा 2। ये आउटर सरफेसेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, एलजेब्राइक सम ऑफ ऑल चार्जेस डिवीजन में 2। और फेसिंग, इनर फेसिंग सरफेसेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनर
फेसिंग सरफेसेस। तो इनर फेसिंग सरफेसेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है बेटा, मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूं कि वो होगा इक्वल एंड अपोजिट, है ना, इक्वल एंड अपोजिट। मैं मैग्नीट्यूड की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे वो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मैं डेवलप कर लूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये दो ट्रिक्स, ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए और ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से, ये दोनों ट्रिक्स हैं। कैसे ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूं। एक एग्जाम्पल अपन छोटा सा कर लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने बोला कि सर ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, इस प्लेट पे सर मैंने आपको लेट से मेरा मन हुआ मैंने +5 माइक्रोकूलम चार्ज दिया और इस पे मेरा मन हुआ तो माइनस लेट से 6 या 7 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, -7 माइक्रो, एक पे प्लस चार्ज दे दिया एक पे माइनस चार्ज दे दिया। करना है अब हमें क्या करना है, हमारा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। मैंने बोला सर एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो मुझे पता है ये आउटर सरफेसेस है, इन आउटर सरफेसेस पे टोटल सम का आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखिए इधर वाले सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो +5 -7 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा बेटा, -2/2। इट विल बी इक्वल टू -1 माइक्रोकूलम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू -1 माइक्रोकूलम। सिमिलरली मुझे पता है कि जितना चार्ज इधर आया उतना ही चार्ज इधर आएगा, है ना, तो ये चीज आ जाएगी यहां पर भी -1 माइक्रोकूलम। अब देखिए जैसे ही -1 माइक्रोकूलम आया पर टोटल चार्ज यहां पर कितना था, +5 था, तो वो कभी चेंज थोड़ी ना होगा, वो तो +5 बना ही रहेगा। पर आ कितना गया, -1, तो यहां पर जो रिमेनिंग चार्ज आएगा वो आ जाएगा सर +5 माइक्रोकूलम पहले था, पर माइनस करेंगे रिमेनिंग जो चार्ज यहां पर आया -1, इट विल बी इक्वल टू +6 माइक्रोकूलम। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या करा मैंने, टोटल चार्ज तो चेंज होने वाला नहीं है ना, वो तो +5 ही रहेगा। तो +5 अगर रहेगा तो +5 में से 1 माइनस कर दूंगा, जो आया वो माइनस कर दूंगा एलजेब्राइकली, तो +6 आ जाएगा। तो मतलब यहां पर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा +6 माइक्रोकूलम। और एक और बात मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो इनर प्लेट्स हैं उनमें फेसिंग सरफेसेस में इक्वल अपोजिट चार्जेस रहेगा, तो +6 माइक्रोकूलम जो आया उसका इंडक्शन इधर होगा। तो देखो ये पूरा का पूरा यहां पर भी -6 माइक्रोकूलम डेवलप हो जाएगा। देखो अब हमें इधर डेवलप नहीं करना है क्योंकि इधर तो डेवलप कर चुके हैं लास्ट में हम। अब ये -6 आ गया, देखिए आप यहां पर, अब ये प्लेट पे -1 आ गया, +6, टोटल कितना है, +6 -1 +5, देखो +5 था, अब यहां पर -6 आया तो -6 -1 टोटल कितना, -7, तो -7 दिया हुआ था, तो टोटल नेट चार्ज चेंज नहीं हुआ है। और हमने डायरेक्टली क्विकली सिर्फ इस चीज का इस्तेमाल करके हमने आउटर सरफेसेस पे आधा चार्ज करा और जो इनर सरफेस है उस पे हमने क्या कर दिया, माइनस करके रिमेनिंग चार्जेस लिख दिए हैं। आई होप आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हुआ होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेट्स को आमने सामने रख के ही तो हम कैपेसिटर बनाते हैं। तो जब भी दो प्लेट्स को हम आमने सामने रखेंगे तो एक कैपेसिटर बनेगा, बट उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस पे अगर हम कुछ चार्ज दे रहे हैं, इस पे कुछ चार्ज दे रहे हैं, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होने वाला है। अगर आमने सामने रखेंगे तो आउटर साइड में टोटल जो चार्जेस दिए हैं उनका एलजेब्राइक सम और आधा इधर स्टोर हो जाएगा उनका आधा, और रिमेनिंग चार्जेस इधर, तो इसका अपोजिट इधर, इक्वल एंड अपोजिट। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर, ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम तीसरे जो इसका जो पार्ट है इसमें एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम 3 से 4 प्लेट एज्यूम कर लेंगे और उनमें हम फटाफट इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अपना आंसर निकाल लेंगे। थैंक यू सो मच। नहीं करना है, अब हमें क्या करना, हमारा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। मैंने बोला सर एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो मुझे पता है ये आउटर सरफेसेस है, इन आउटर सरफेसेस पे टोटल सम का आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखिए इधर वाले सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो +5 -7 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा बेटा, -2/2। इट विल बी इक्वल टू -1 माइक्रोकूलम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू -1 माइक्रोकूलम। सिमिलरली मुझे पता है कि जितना चार्ज इधर आया उतना ही चार्ज इधर आएगा, है ना, तो ये चीज आ जाएगी यहां पर भी -1 माइक्रोकूलम। अब देखिए जैसे ही -1 माइक्रोकूलम आया पर टोटल चार्ज यहां पर कितना था, +5 था, तो वो कभी चेंज थोड़ी ना होगा, वो तो +5 बना ही रहेगा। पर आ कितना गया, -1, तो यहां पर जो रिमेनिंग चार्ज आएगा
वो आ जाएगा सर +5 माइक्रोकूलम पहले था, पर माइनस करेंगे रिमेनिंग जो चार्ज यहाँ पर आया -1, इट विल बी इक्वल टू +6 माइक्रोकूलम। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या करा मैंने, टोटल चार्ज तो चेंज होने वाला नहीं है ना, वो तो +5 ही रहेगा। तो +5 अगर रहेगा तो +5 में से 1 माइनस कर दूंगा, जो आया वो माइनस कर दूंगा एलजेब्राइकली, तो +6 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा +6 माइक्रोकूलम। और एक और बात मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो इनर प्लेट्स हैं उनमें फेसिंग सरफेसेस में इक्वल अपोजिट चार्जेस रहेगा। तो +6 माइक्रोकूलम जो आया उसका इंडक्शन इधर होगा, तो देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पर भी -6 माइक्रोकूलम डेवलप हो जाएगा। देखो अब हमें इधर डेवलप नहीं करना है क्योंकि इधर तो डेवलप कर चुके हैं लास्ट में हम। अब ये -6 आ गया, देखिए आप यहां पर अब ये प्लेट पे -1 आ गया, +6, टोटल कितना है +6 -1 +5, देखो +5 था। अब यहां पर -6 आया तो -6 -1 टोटल कितना -7, तो -7 दिया हुआ था। तो टोटल नेट चार्ज चेंज नहीं हुआ है और हमने डायरेक्टली क्विकली सिर्फ इस चीज का इस्तेमाल करके हमने आउटर सर्फेसेस पे आधा चार्ज करा और जो इनर सरफेस है उस पे हमने क्या कर दिया, माइनस करके रिमेनिंग चार्जेस लिख दिए हैं। आई होप आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हुआ होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेट्स को आमने सामने रख के ही तो हम कैपेसिटर बनाते हैं। तो जब भी दो प्लेट्स को हम आमने सामने रखेंगे तो एक कैपेसिटर बनेगा, बट उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस पर अगर हम कुछ चार्ज दे रहे हैं, इस पर कुछ चार्ज दे रहे हैं, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होने वाला है। अगर आमने सामने रखेंगे तो आउटर साइड में टोटल जो चार्जेस दिए हैं उनका अलजेब्राइक सम और आधा इधर स्टोर हो जाएगा उनका आधा, और रिमेनिंग चार्जेस इधर, तो इसका अपोजिट इधर, इक्वल एंड अपोजिट। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर, ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम तीसरे जो इसका जो पार्ट है इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम 3 से 4 प्लेट एज्यूम कर लेंगे और उनमें हम फटाफट इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अपना आंसर निकाल लेंगे। थैंक यू सो मच।